पॉपुलर यूपीआई एप्लीकेशन फोन पे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली फोन पे तेजी से बढ़ते टेक यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में शामिल होने जा रही है, जो जल्द ही सार्वजनिक निवेशकों के लिए उपलब्ध होगी। यानी अब आम निवेशक भी फोन पे में अपना पैसा लगा सकेंगे और इसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकेंगे। कुल मिलाकर आम भाषा में कहें तो फोन पे लेकर के आ रही है अपना आईपीओ। देश के टॉप डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म फोन पे ने आधिकारिक रूप से आईपीओ लाने की घोषणा कर दी है। बीते 20 फरवरी को कंपनी ने कहा कि उसने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई पर लिस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए आपको इस आईपीओ से जुड़ी पूरी जानकारी अपनी इस रिपोर्ट में देते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दिसंबर 2022 में फोन पे ने अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर से भारत शिफ्ट किया था और अब आईपीओ की तैयारी करते हुए कंपनी ने एक प्योर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसके तहत उसके सभी नॉन पेमेंट बिजनेस पूरी तरह से उसकी सब्सिडरीज के रूप में काम करेंगे। कंपनी का कहना है कि हमारे मजबूत बिजनेस पोर्टफोलियो में टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ को देखते हुए अब आईपीओ की तैयारी करने का उपयुक्त समय है। कंपनी को 10 साल पूरे हो चुके हैं और माना जा रहा है कि ये फैसला फोन पे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो फोन पे ने हाल ही में जबरदस्त ग्रोथ भी दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023-24 में फोन पे की आय 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गई, जो साल दर साल 74% की ग्रोथ दिखा रहा है। सबसे खास बात यह रही कि कंपनी ने 197 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दर्ज किया है। हालांकि उससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 के वित्त वर्ष में 738 करोड़ रुपए का घाटा कंपनी को हुआ था। वैसे अगर कंपनी के पिछले 5 सालों का ग्रोथ ट्रेंड देखें तो FY 18-19 में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 184 करोड़ था। वहीं FY 23-24 तक ये बढ़कर 5,064 करोड़ रुपए हो गया। यानी कंपनी ने 94% की जबरदस्त CAGR दर्ज की है। आंकड़े बताते हैं कि फोन पे न केवल तेजी से बढ़ी है बल्कि अब प्रॉफिटेबल भी हो रही है, जो इसके आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव संकेत होगा। एक बार फोन पे के बिजनेस मॉडल को भी समझ लेते हैं। फोन पे फिलहाल सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है, बल्कि 2020 से ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी तेजी से बढ़ रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस के साथ साथ फोन पे अपने यूजर्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, गोल्ड एसआईपीज, इंश्योरेंस प्लान और पर्सनल लोन जैसी कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। फोन पे का आईपीओ भारतीय निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर खोल सकता है। आईपीओ की प्रक्रिया शुरू होने के साथ कंपनी सार्वजनिक निवेशकों को अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। अगर फोन पे की लिस्टिंग होती है तो भारतीय टेक स्टार्टअप्स के लिए एक नया बेंचमार्क भी सेट होगा और डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में निवेशकों के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। आपको क्या लगता है, फोन पे का आईपीओ कितना सक्सेसफुल होगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और देखते रहें बेस्ट।